morning, students of 11th class. Today we are taking lesson for landscape of the soul. लैंडस्केप ऑफ सोल का मतलब, लैंडस्केप तो मतलब होता है भूदृश्य, मतलब जो सीनरी होती है ना, मतलब जैसे पूरी की पूरी हमारा बैकग्राउंड, हमारी सोल का, हमारी रूह का, हमारी आत्मा का सोल। इसके अंदर आपको राइटर ये बताना चाह रहा है कि जितने भी आर्ट होते हैं, जैसे चाइनीज़ है, यूरोपियन है, वेस्टर्न है, ये किस तरह से अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत ही फिलोसफिकल लेसन है। इसको आप पढ़ना और समझने की भी कोशिश करना। वैसे मैं इसकी आपको लाइन बाय लाइन इसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके समझाऊंगी। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाऊजी हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी। एक स्टोरी वो आपको बताती है एक पेंटर के बारे में जो वू दाऊजी है, वो चाइनीज़ है। वो कौन सी सेंचुरी में था? 8th सेंचुरीज में था। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhaozong. Zhaozong वहाँ का राजा था, उसने उसको कमीशन मतलब उसको हायर किया था कि तुम ऐसी एक पेंटिंग बनाओ टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। वो अपने जो पैलेस था, जो उसका महल था, उसकी दीवार को सजाने के लिए वो दाऊजी से कहते हैं कि आप एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिससे मैं अपना महल की दीवार सजा सकूँ। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली एम्परर वुड सी इट। और जो मास्टर थे, मास्टर कौन? ये हमारे वू दाऊजी। उसने जब पेंटिंग तैयार करी तो उस पेंटिंग को कवर करके रखा था, छुपा के रखा था, कि वो नहीं चाहता था कि आम पब्लिक इस पेंटिंग को देखे, सिर्फ वहाँ का किंग ही उस पेंटिंग को देखे। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन an immense sky, man on hilly paths, besides in बर्ड्स इन फ्लाइट। अब इसके अंदर जो पेंटिंग में था, जो पेंटिंग के अंदर क्या क्या था, जो जो एम्परर था उसने पेंटिंग को बहुत गौर से देखा और उसके अंदर क्या क्या था? व्हाट वर द वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेनेस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए परिंदे, पहाड़ पे चढ़ते हुए लोग बाग, और क्लाउड्स, बादल आसमान में उड़ते हुए, ये सारी इस पेंटिंग के अंदर था। Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of mountains dwells a spirit. Dwells का मतलब होता है बच्चों रहती है, spirit मतलब रूह, आत्मा बोल सकते हैं आप। तो वो पेंटर कहता है कि सर देखिए, ये जो पेंटिंग है, इसकी जो केव गुफा बनी हुई है, तो कहाँ पे बनी हुई है? एट द फुट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की तलेटी में जो गुफा बनी हुई है, उसके अंदर एक आत्मा रहती है, एक स्पिरिट रहती है, एक रूह रहती है। The painter clapped his hand and the entrance to the cave opened. जो वो होता है, हमारा पेंटर होता है, वो क्लैप, ताली बजाता है, जो उसका एंट्रेंस होता है, उसका जो द्वार होता है, जो उसका दरवाज़ा होता है, वो वहाँ पे खुल जाता है। किसका दरवाज़ा खुल जाता है? केव का। The inside is splendid beyond anything words can convey. वो कहता है इसके अंदर एक ऐसी दुनिया है, स्प्लेंडिड, इतनी शानदार दुनिया है जिसको हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो यूर मेजेस्टी देवे। जगह चलो मैं आगे आगे चलता हूँ और मैं आपको रास्ता बताता हूँ। देखो, पेंटिंग के अंदर उसने एक माउंटेन बना रखा था, माउंटेन की तलहटी में एक छोटी सी केव थी, फिर उसके अंदर वो कहता है कि इसमें केव है। जब ये हमारा जो वू दाऊजी अपना हाथ ताली बजाता है तो उस केव का डोर ओपन हो जाता है। द पेंटर एंटर द केव। जो पेंटर होता है वो केव के अंदर एंटर हो जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। लेकिन वो दरवाज़ा जैसे वो अंदर जाता है, कौन जाता है? पेंटर। को दरवाज़ा बंद हो जाता है। किसका दरवाज़ा बंद हो जाता है? केव का। एंड बिफोर द एस्टोनिश एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल। इससे पहले एस्टोनिश मतलब अचंभित, जो हैरत अंगेज जो राजा खड़ा हुआ था, वो कुछ सोचता या बोलता, इससे पहले ही वो जो पेंटिंग थी वो दीवार पे से वैनिश मतलब गायब हो गई, डिसअपियर हो जाती है। Not a trace of Wu Daoji's brush was left and the artist was never seen again in this world. और उसका मतलब जो पेंटिंग करी थी उसका ब्रश का एक भी निशान नहीं, मतलब एक भी उसका स्ट्रोक दीवार पे नहीं दिखा, और वो पूरी की पूरी पेंटिंग गायब हो गई। और ये जो हमारा जो वू दाऊजी थे, नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड अगेन, वो वापस दुनिया में कभी दिखे ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए थे। बच्चों, इसके बाद मैं आपको वो सेंड कर रही हूँ इसकी ऑडियो। ओके, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा।